हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले मैंने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जाके आप देख लेना। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। इसमें हमें बताना है कि पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है और उसके क्या एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन द टू फेजेस ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। जो हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है वो एक रेशियो होता है कंपाउंड्स का जो कि दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं एट इक्विलिब्रियम पे। इसके हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, के इक्वल टू सी ओ अपॉन सी ओ डब्ल्यू, जिसका मतलब है के जो यहाँ पे है हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट है, और सी ओ डब्ल्यू है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन लिपोफिलिक, और सी डब्ल्यू है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन हाइड्रोफिलिक। अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में, और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करके हम लोग ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयोनाइजेशन टूवर्ड्स बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। हमें बताना है कि जो हमारा आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग होता है उसका क्या रोल होता है बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग में। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आयोनाइजेशन क्या होता है। तो द प्रोसेस बाय विच एन एटम और मॉलिक्यूल एक्वायर अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा आयोनाइजेशन होता है, जब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करता है बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग आयोनाइजेशन बोलते हैं। सिंपली हम लोग एग्जांपल अगर लें NaCl का, तो NaCl का हम लोग आयोनाइजेशन कराएंगे तो Na+ और Cl- में ब्रेक डाउन होगा। उसके बाद देख सकते हो जो भी हमारा ड्रग होता है वो अनआयोनाइज फॉर्म में होता है। अनआयोनाइज मतलब लिपोफिलिक और आयोनाइज मतलब हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर सॉल्युबल, लिपोफिलिक मतलब प्रोटीन सॉल्युबल। अगर इसके हम लोग रोल की बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग के मूवमेंट में। और साथ ही साथ अगर हमारा आयोनाइज और अनआयोनाइज फॉर्म बैलेंस है तो ये फार्मोकाइनेटिक्स यानी ADME की जो भी प्रोसेस होती है ड्रग की, उसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ अगर हमारा ड्रग जो है वो आयोनाइज फॉर्म में है तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी, जो कि ज़रूरी होती है हमारे ड्रग को बाइंड करने के लिए रिसेप्टर के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फेनिटोइन एंड इथोटोइन। इस क्वेश्चन में हमें फेनिटोइन और इथोटोइन के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं फेनिटोइन का स्ट्रक्चर, जो कि दो बेंजीन रिंग है और साथ ही साथ एक 5 मेंबर रिंग है जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम अटैच है और साथ ही साथ NH दो NH ग्रुप भी अटैच हैं। तो ये फेनिटोइन का स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है फेनिटोइन के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर और यूजेस पूछ लेता है, तो हम लोग उसका यूजेस भी देख लेते हैं। इट यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट सीजर डेट ऑकर ड्यूरिंग ब्रेन सर्जरी। तो इसका इस्तेमाल हम लोग सीजर से प्रिवेंट करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब भी हम लोग ब्रेन की सर्जरी कराते हैं। अगला देख लेते हैं इथोटोइन का स्ट्रक्चर। इथोटोइन के स्ट्रक्चर में एक बेंजीन रिंग कम हो जाता है और बाकी डबल ऑक्सीजन 2 एटम अटैच रहते हैं और साथ ही साथ NH ग्रुप और NH एटम अटैच रहता है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो यूज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल सीजर। इसका हम लोग इस्तेमाल सीजर को कंट्रोल और प्रिवेंट करने में करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, राइट केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। इस क्वेश्चन में हम लोग को केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड के केमिकल स्ट्रक्चर और उसके यूजेस के बारे में बात करना है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है जिससे Cl ग्रुप अटैच है। उसके बाद एक साइक्लिक रिंग है 6 मेंबर का, जो कि जिसमें एक ऑक्सीजन एटम अटैच है और साथ ही साथ NH3 ग्रुप भी अटैच है। और हाइड्रोक्लोराइड में आप HCl देख सकते हो। अगर इसके यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग एज अ हाइप्नोटिक ड्रग की तरह यूज करते हैं, जो कि स्लीप को प्रोड्यूस करता है। एज अ इसको हम लोग एनाल्जेसिक यानी पेन किलर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, और एज अ एनेस्थेटिक यानी एनेस्थीसिया की तरह भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंपेयर बेंजोडाइजेपिन्स एंड बार्बिचूरेट्स। इस क्वेश्चन में हम लोग को बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिचूरेट्स में कंपैरिजन करना है। तो बेंजोडाइजेपिन्स जो होता है दे कज हाई फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। जो हमारा बेंजोडाइजेपिन्स होता है वो हाई फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कज करता है। वहीं बार्बिचूरेट्स की बात करते हैं तो ये कम करता है एज अ बेंजोडाइजेपिन। अगर हम लोग बेंजोडाइजेपिन्स का लॉन्ग टर्म तक यानी बहुत ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। वहीं अगर बार्बिचूरेट्स को हम बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल हम लोग लंबे समय तक कर सकते हैं, जो कि सेफ़ है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, स्लीप इंड्यूस बाय इट कजेस हैंगओवर इफेक्ट आफ्टर वेकिंग। जो हमारा बेंजोडाइजेपिन होता है, अगर इस्तेमाल इसका हम लोग करते हैं एज अ स्लीपिंग की तरह, तो जब भी हम लोग सो कर उठते हैं तो हमें हैंगओवर यानी
बहुत अजीब सा फील होता है एज अ नेचुरल। जैसे हम लोग नॉर्मली सोते हैं और उठते हैं तो रिफ्रेशिंग फील होता है, वैसा कुछ इसमें फील नहीं होता। वहीं जो बारबिट्यूरेट्स होता है वो एज अ नेचुरल स्लीप, जैसे हम लोग नॉर्मली सोते हैं उस तरीके से स्लीप को इंड्यूस करता है, और साथ ही साथ जब आप उठते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है। अगले पॉइंट की बात करें, हाई रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। जो हमारा बेंजोडाइजेपिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पिरेटरी डिप्रेशन को कॉज करता है। वहीं जो हमारा बारबिट्यूरेट्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं होता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेथिल डोपा। इस क्वेश्चन में हम लोग को मेथिल डोपा का मोड ऑफ एक्शन बताना है। तो अल्फा मेथिल डोपा इज कन्वर्टेड टू मेथिल नॉन एफ्रिन सेंट्रली टू डिक्रीज द एडिनर्जिक आउटफ्लो बाय अल्फा टू एगोनिस्ट एक्शन फ्रॉम द सीएनएस। तो जो हमारा मेथिल डोपा होता है वो सिंपली मेथिल नॉन एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एडिनर्जिक आउटफ्लो को डिक्रीज कर देता है, जिससे इसका एक्शन स्लो डाउन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन पैरासिम्पैथोलिटिक। सिम्पैथोलिटिक एजेंट क्या होते हैं? तो पैरासिम्पैथिक एजेंट द एजेंट डेट अपोज द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम थ्रू एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। जो हमारा पैरासिम्पैथोलिटिक एजेंट होते हैं वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को अपोज करते हैं थ्रू एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। इसके एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं एट्रोपिन है, होमाट्रोपिन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेम एनी टू बीटा ब्लॉकर्स एंड गिव देयर स्ट्रक्चर। हमें इस क्वेश्चन में 2 बीटा ब्लॉकर्स के नाम बताने और उसके स्ट्रक्चर भी बताने हैं। तो हम लोग देख सकते हैं प्रोपेनॉल है और एटिनोलॉल है। इसके आप केमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे 2 बेंजीन रहेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन एटम अटैच, उसके साथ CH2CH CH2NH CH के साथ CH3 यानी मेथिल ग्रुप अटैच है। वैसे ही आप एटिनोलॉल के स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेडेटिव्स एंड हाइप्नोटिक्स। इस क्वेश्चन में हमें सेडेटिव और हाइप्नोटिक्स में डिफरेंस बताना है। तो जो भी हमारी सेडेटिव ड्रग होती है वो हमारे एक्साइटमेंट को कम करती है और साथ ही साथ काम द पेशेंट, यानी जो हमारा पेशेंट होता है उसको काम करती है। वहीं जो हाइप्नोटिक ड्रग होती है वो स्लीप को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली सोते हैं उस तरीके से स्लीप को इंड्यूस कराती है। सेडेटिव ड्रग को अगर हम लोग ज़्यादा डोज में लेते हैं तो वो हाइप्नोसिस को कॉज कर सकती है। वहीं हाइप्नोटिक ड्रग को हम लोग हायर डोज में लेते हैं तो उससे जनरल एनेस्थीसिया हो सकता है। अगर हम लोग सेडेटिव ड्रग के साइट ऑफ एक्शन की बात करें तो ये लिम्बिक सिस्टम पे एक्शन करती है। वहीं जो हमारा हाइप्नोटिक ड्रग होता है वो मिड ब्रेन पे एक्शन शो करती है। जो हमारी सेडेटिव ड्रग होती है वो स्लो एक्टिंग ड्रग होती है, वहीं जो हाइप्नोटिक ड्रग होती है वो फास्ट एक्टिंग ड्रग होती है। सेडेटिव ड्रग जो होती है उससे हमें कोई भी स्लीप प्रोड्यूस नहीं होती है, वहीं जो हाइप्नोटिक ड्रग होती है उससे हमें स्लीप प्रोड्यूस होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फिनोबार्बिटॉन। इस क्वेश्चन में हमें फिनोबार्बिटॉन के स्ट्रक्चर और उसके यूजेस के बारे में बताना है। तो जो हमारा फिनोबार्बिटॉन होता है उसमें सिंपली एक बेंजीन रिंग है और साथ ही साथ एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें दो NH ग्रुप हैं और 3 ऑक्सीजन एटम अटैच हैं और साथ ही साथ एक C2H5 ग्रुप भी अटैच है। इसके यूजेस की बात करें तो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फिनोबार्बिटॉन, इसका इस्तेमाल हम लोग फिनोबार्बिटॉन के ट्रीटमेंट में करते हैं और साथ ही साथ एंजाइटी को भी ठीक करने के लिए हम लोग फिनोबार्बिटॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।